लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। आए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में कुछ सीखते हैं, वचन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं और हम पढ़ना चाहते हैं। आपके साथ मैं पढ़ना चाहता हूं और हमें मिलेगा यूहन्ना की किताब और उसकी 29वीं आयत। कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पुत्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि जय परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़े जाने के लिए आशीष हो। और जब हमने वचन पढ़ा है और वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह यूहन्ना के पास से बपतिस्मा लेने के लिए आया तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद यीशु मसीह के ऊपर उतरा। हालेलुया। आज हमारे प्रचार का विषय है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। और हर एक बिलीवर जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर बिलीव करता है, हर एक, मैं भी, आप भी, सब चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा प्राप्त करें। और पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बिना हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। इसलिए अवश्य है कि हम पवित्र आत्मा प्राप्त करें। लेकिन देखना ये है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि पवित्र आत्मा हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, पवित्र आत्मा हासिल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के हम जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं मंजिल पर पहुँच नहीं सकते। और प्रभु यीशु मसीह जब जहाँ यूहन्ना बोल रहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया तो उसने उसको देखकर कहा, वो देखो वो मेमना, वो लैम्ब जो जगत के पाप को उठा कर ले जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास से बपतिस्मा लिया और उन दोनों की निगाहें मिली और वचन में लिखा कि आकाश खुला और पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद यीशु मसीह पर उतरा। हालेलुया। और मेरे नबी ने बोला है कि कबूतर ही क्यों उतरा था, यीशु मसीह के ऊपर पुत्र आत्मा कबूतर की मानद ही क्यों उतरा था। क्वेश्चन है, हमें जानना चाहिए इसके बारे में कि कबूतर ही क्यों उतरा था। तोता भी है, मोर भी अच्छा पक्षी है, और आप चिड़ियाघर में कितनी कैटेगरीज है पक्षियों की जो बढ़िया बढ़िया सुंदर देखने को अच्छे लगते हैं। लेकिन वचन में खुदा ने कबूतर को इस्तेमाल किया। अक्सर तो कबूतर में कोई कैटेगरी है अच्छी, कुछ विशेषताएं हैं उसकी, जिसके लिए उसने कबूतर का इस्तेमाल किया और कबूतर के बारे में बोला कि पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद उतरा था। हालेलुया। और मेरे नबी ने बोला है कि कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो ओनली अनाज खाता है और कबूतर कभी भी किसी बदबूदार जगह पर रह नहीं सकता है। और कबूतर के अंदर एक ऐसी वो वेन होती है, नाड़ी होती है, जिसमें से तेल निकलता है। और कभी आप कबूतर को पानी में नहाता हुआ नहीं पाओगे, क्योंकि उसके जो पंख होते हैं, जो उसके अंदर नाड़ी है, वो उसमें तेल निकलता है और वो तेल उसके अंदर से उसके पंखों में आता है। जब आप कबूतर को कभी पकड़ो अपने हाथ में और बाद में देखना एक चिकनाहट आपके हाथों में रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। और पुत्र बाइबल ये बयान करती है कि तेल पुत्र आत्मा है। हालेलुया। और उस नाड़ी में से तेल निकलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी वचन में
कबूतर का इस्तेमाल किया कि कबूतर की मानिंद पवित्र आत्मा उतरा था। हालेलुया। और अब जब हम सब पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं और बाइबल में पढ़ते हैं कि हमें पवित्र आत्मा पाना अवश्य है, अगर हम पवित्र आत्मा नहीं पाते हैं तो हमारा नया जन्म नहीं होता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद उतरा तो उतरा किस पर? हालेलुया। हम एक बार फिर पढ़ते हैं, ये लिखा है 32 शायद से पढ़ते हैं, और लिखा, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। हालेलुया। कबूतर मेमने पर उतरा, क्योंकि यूहन्ना ने पहले बोला था, वो देखो मेमना जो जगत का पाप उठा कर ले जाता है। हालेलुया। आ तो एक आदमी रहा था, यीशु मसीह देही में थे और वो हमारी तरह शरीर में था प्रभु यीशु मसीह, और आ तो एक आदमी रहा था, लेकिन जो ना बोल रहा है वो देखो मेमना। हालेलुया। देखो कैसे वचन हमें बताता है कि हमें उनकी विशेषताओं को देखना चाहिए कि यीशु मसीह को मेमना बोला गया। एक आदमी को दूसरा आदमी मेमना बोल रहा है, यानी पशु। हालेलुया। और मेमने में कुछ है, जैसे कबूतर में कुछ है, उसमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अच्छी कैटेगरीज है, वैसे ही कबूतर मेमने में भी है। हालेलुया। और मेमने का और कबूतर का स्वभाव एक है, उनकी अदाएं एक हैं, उनमें कड़तन नहीं होती है, उनमें बैर नहीं होता है, विरोध नहीं होता है, कुछ भी शंकाएं नहीं होती। हालेलुया। और कबूतर किस पर उतरा? मेमने के ऊपर। हालेलुया। आज भी जब हम पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा उतरेगा कैसे? अगर मेमने का स्वभाव हमारे अंदर होगा, मेमने की अदाएं हमारे बीच में होंगी। हालेलुया। और यीशु मसीह की अदाएं, यीशु मसीह का जीवन जो पूरी बाइबल में लिखा गया कि यीशु मसीह ने इस धरती पर अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, जिन लोगों ने उनकी विरोधता की, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे पिता इनको माफ़ कर। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। और कितनी ही बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि धन के लिए मेहनत ना करो और सिर्फ खाने के लिए सोचते ना रहो। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, लेकिन हर एक उस वचन से जो प्रभु के मुंह से निकलता है। हालेलुया। और वो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है बाइबल में, उसका जीवन कैसा था। और जब पहले बाइबल में आत्मा कबूतर की मानिंद एक मेमने पर उतरा था, तो आज भी बिना मेमने के स्वभाव के कभी भी पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद उतरेगा नहीं, ना उतरेगा और ना ही ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह में प्रेम था। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि उसने जगत को इतना प्रेम किया, और मैं जैसे पढ़ता हूँ, मैं प्रकाशन के आधार से इसको जानता हूँ कि प्रभु उसने जगत को इतना प्रेम किया कि उसने देही में आकर लहू बहा दिया हमारी खातर, हमारे गुनाह के लिए। यीशु मसीह के अंदर, उसके जीवन में कोई गुनाह नहीं था, वो तो मेमने का जीवन जी रहा था, और उसमें कोई भी पाप नहीं था, कोई भी कपट नहीं था, कोई भी छल नहीं था, उसने कोई चोरी नहीं की, किसी का कत्ल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। केवल मनुष्यों को सही ढंग से जीवन व्यतीत करने के लिए बोला कि तुम पाप से बचो और अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करो, ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में जा सको। उसने बोला था, जो पहला प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तौबा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। और पहला प्रचार ही प्रभु यीशु मसीह का ये था कि तौबा करो अपने गुनाहों से, अपने पापों से। और वो कहे कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं जुआ नहीं खेलता हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाइबल बयान करती है कि माँ के गर्भ से ही जब हम पैदा होते हैं तो गुनाह में पैदा होते हैं, बदबू में पैदा होते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हमको अच्छा जीवन व्यतीत करना है, उसके लिए पहले हमें तौबा करनी अपने गुनाह से, और जो भी पीछे हमने अपनी ज़िंदगी में गुनाह किए हैं
उनसे तौबा करनी है और उनको छोड़ देना है, उन गंदी अदाओं को छोड़ देना है, उसे दोबारा नहीं दोहराना है। प्रभु यीशु मसीह ने जिसके ऊपर भी प्रार्थना की, प्रभु यीशु मसीह ने बोला जा तेरे पाप माफ़ किए गए, आज के बाद इसको रिपीट मत करना कि ये गुनाह तुम फिर करते रहो। हालेलुया। आज क्या होता है, लोग तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा प्राप्त कर लेते हैं और कुछ दिन तो बड़े ज़ोर से चलना शुरू करते हैं कि मैं व्रत भी रखूँगा, रोज़े रखूँगा, प्रार्थना करूँगा, संगति अटेंड करूँगा, कोई भी संडे मिस नहीं करूँगा, अपने सेवक को दशमांश दूँगा और प्रार्थना करूँगा 3 वक्त की। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है कि वो सब कुछ चला गया होता है, प्रार्थना भी कम हो जाती है, संडे चर्च भी कम हो जाता है और अपने सेवक के साथ वफादारी, संगत के साथ वफादारी, बाइबल पढ़ना सब कम हो जाता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था कि उनको दोहराना नहीं है, तुमने अच्छी रीति से जीवन व्यतीत करना शुरू करना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो हमें ये सिखाता है कि जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया है वैसा ही जीवन अगर हम जीते हैं तो पवित्र आत्मा हम पर उतरेगा, तो कबूतर आकर ठहरेगा। वो ठहरेगा उस पर जिसके अंदर मेमने का सा स्वभाव है, जिसके अंदर मेमने के से काम पाए जाते हैं, जिसके अंदर मेमने के जैसे वो भलाई करता है, जिसके अंदर उसका स्वभाव आता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को मेमना बोला गया। यूहन्ना जो नबी था उस समय का, जो प्रचार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे, उसने उसको मेमना बोला कि वो देखो मेमना, और मेमने के ऊपर वो कबूतर उतरा था। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि उसमें क्या 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 कैटेगरी से क्या क्या विशेषताएँ हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए जो बाइबल हमें तरीका सिखाती है वो है मेमने का सा स्वभाव, यीशु मसीह का सा स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब किसी ने चलने की कोशिश की, उसने गुजारिश की, तो कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना यानी उसको फॉलो करना, उसकी अदाओं को फॉलो करना, जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया उसको फॉलो करना। हालेलुया। आए हम एक लिख और पढ़ते हैं, अजय हमें मिलेगा अफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 30 आयत से पढ़ते हैं। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकत मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। हालेलुया। यहाँ पर अफिसियों में बोला गया कि परमेश्वर के आत्मा को शौकत मत करो। उस कबूतर को जब आप उतरे तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो कबूतर ठहर सके आपके बीच में, आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। और अगर हमारा जीवन उसके रहने के योग्य नहीं होगा तो वो रहेगा नहीं, क्योंकि अफिसियों में लिखा है उसको शौकत मत करो। और जब हमारी अदाएँ अच्छी नहीं होती हैं, हम अच्छे ढंग से वचन के साथ चलते नहीं तो कबूतर ठहरता नहीं, वो मेमने के से स्वभाव के जीवन के अंदर ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा कि शौकत मत करो, उसको नाराज मत करो। अगर वो आपके अंदर कार्य करता है तो आपकी गंदी अदाओं के कारण, आपके कुछ ऐसे कामों के कारण जो वचन के साथ मेल नहीं खाते हैं, पवित्र आत्मा वहाँ पर ठहर नहीं सकेगा। वो कबूतर की मानद है, वो चला जाएगा वहाँ से। जैसे कबूतर बदबूदार जगह पर रहेगा नहीं, अगर ज़्यादा रहेगा तो वो मर जाएगा और वो गंदी चीज़ को खा नहीं सकता है। हालेलुया। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे बीच में तब रहकर काम कर सकता है जब हमारे स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ मेल खाते होंगे। हालेलुया। और जहाँ पर मैंने आगे पढ़ा है, जहाँ पर लिखा है उसको शौकत मत करो। सब प्रकार की कड़वाहट, हमारे जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की किसी के प्रति कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। अगर कड़वाहट होगी, किसी के प्रति हमारे जीवन में बैर होगा, जहाँ कुछ षड्यंत्र होगा किसी के प्रति, तो पवित्र आत्मा ठहरेगा नहीं, वो चला जाएगा। जहाँ पर बहुत सी कैटेगरी दी गई, पहली है कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध
अगर हम क्रोध से काम लेते हैं, अगर हम गुस्सा करते हैं अपने सेवक की बातों का, जो वचन में लिखा है उसको मानते नहीं हैं, क्रोध रखते हैं अपने जीवन के अंदर, बात बात पे हम भड़क जाते हैं, तो कबूतर ठहरेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कभी भी वचन सुनाते हुए भड़के नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार गुस्सा किया उन लोगों पर, जब उन्होंने हैकल के बीच में कुछ ऐसा कार्य करना शुरू कर दिया था जो वचन के अकॉर्डिंग गलत था। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने के वचन में पौलुस ने बोला है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की हैकल हो? हालेलुया। तुम्हारी देह जो है वो परमेश्वर की हैकल है, वो इसमें रहना चाहता है आकर। वो कबूतर है, वो इस हैकल में रहना चाहता है और कार्य करना चाहता है। और जब जैसे वहाँ पर वो बेच रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, और उसने दुकानें लगा रखी थी, कुछ ऐसा जो अच्छा नहीं था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा लेकर उनको भगा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। और जहाँ पर लिखा है तुम क्रोध मत करो और कला मत रखो और किसी की निंदा मत करो। कुछ लोगों का काम होता है कि वो वचन में चलते भी हैं, चर्च भी आते हैं, संगति में भी आते जाते रहते हैं, लेकिन निंदा करने से बाज नहीं आते। हर वक्त उनका काम रहता है कि वहाँ पर भी निंदा करूँ, वहाँ पर भी निंदा करूँ, वहाँ पर भी निंदा करूँ, और अपने भाई के विरुद्ध किसी के साथ बैठकर कुछ ऐसी बातें करूँ जो अच्छी नहीं है। हालेलुया। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ कि तुम निंदा मत करो, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। किसी के साथ बैर मत रखो। हालेलुया। किसी की विरोधता मत करो। अब अगर बैर रखोगे तो कबूतर ठहरेगा नहीं, पवित्र आत्मा ठहर नहीं पाएगा। इसलिए कबूतर अर्थात पुत्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा तो वो मेमने के स्वभाव में था। हालेलुया। उसके अंदर ऐसा स्वभाव था जिसमें कोई कपट नहीं था, कोई बैर नहीं था, कोई निंदा नहीं थी। हालेलुया। वो वचन के साथ चल रहा था। वो अपने जिस मकसद के लिए वो आया था उस मकसद को पूरा करने में लगा हुआ था। हालेलुया। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घट सकती हैं कि वो हमें वचन के साथ चलते चलते भटका दे। जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी भटकाने की कोशिश की कि वो कलवरी क्रूस पर ना पहुंच सके। हालेलुया। एक बार वो प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, वो कुछ लोगों ने उसको गिरेबान से पकड़ा और चर्च से बाहर ले गए। वो एक पहाड़ पर से उसको गिरा देना चाहते थे। शैतान उसको गिरा के मार देना चाहता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कुछ नहीं बोला वो अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से चल दिए। हालेलुया। और कभी कभी शैतान हमको भटकाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें क्या, हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल रैप्चर है, और रैप्चर पवित्र आत्मा के बिना नहीं। हालेलुया। हमारे पास ज्ञान हो सकता है, हमारे पास गाने का गिफ्ट हो सकता है, प्रचार करने का गिफ्ट हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब हम ग्रंथियों में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है ज्ञान भी जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रेम हमेशा जीवित रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह में था, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया, मेरे साथ किया, आपके साथ किया, आपके फैमिली के साथ किया। हालेलुया। वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में था जिसके बारे में कुरिन्थियों में लिखा हुआ कि प्रेम सब चीज़ों से उत्तम है। और उसने बोला भले ही मैं स्वर्गदूतों की बोलियां क्यों नहीं बोलता। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, मैं बोल रहा था कि भले ही मैं मैसेज का कितना भी प्रचार क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि स्वर्गदूतों की बोलियां बोलना यानी मैसेज प्रचार करना। हालेलुया। कितना भी बोल नहीं लेता हूँ, 2-2, 3-3 घंटे मैं लोगों को एकदम बिठा के रख सकता हूँ, कितना भी मेरे पास ज्ञान हो, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है बीच में, यीशु मसीह का प्यार जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया वो अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो पौलुस ने बोला है कि ठन ठन करते पीतल के समान, कि पीतल पे कोई चीज़ हम लगाते हैं तो आवाज़ तो आएगी, लेकिन वो आपके कानों को इरिटेशन पैदा करेगी। हालेलुया। कुछ देर आप सुनोगे और कहोगे कि बंद करो यार, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कान फट रहे हैं।
उसने बोला कि फिर तुम ठन ठन करके करते पीतल के समान होगे। हालेलुया। और दूसरी कैटेगरी बोली, उसने बोला फिर तुम छन छन करते शैने। हालेलुया। झांझ को क्या करोगे? झांझ को ऐसे ऐसे करते तो शन 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 होता रहेगा, लेकिन उसकी समझ कुछ नहीं आएगी कि वो क्या क्या बोल रही है। हालेलुया। और उसने बोला भले ही स्वर्गदूतों की बोलियां क्यों नहीं बोलता हूँ, अगर मसीह का स्वभाव बीच में नहीं है, मसीह जैसा प्रेम नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर पवित्र आत्मा प्राप्त करना है, रैप्चर में जाना है, हालेलुया, तो मेमने का सा स्वभाव रखना पड़ेगा। मेमने की अदाएँ हमारे जीवन में होनी अवश्य चाहिए। हालेलुया। फिर हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। और पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तो उसको ठहरने के लिए जगह चाहिए। उसके ठहरने के लिए हमारा जीवन वहाँ पर बोलना होना चाहिए। हमारे जीवन में वो चाहिए जो वो वहाँ पर रह सके। हमारा जीवन इस वचन के मुताबिक होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और आज का मेरा वचन के साथ डिस्कस करना आप लोगों के साथ यही था कि अगर हमें पवित्र आत्मा पाना है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतरा, वो कबूतर की मानद उतरा, और वो उस पर तब उतरा क्योंकि वो मेमने के स्वभाव में था। हालेलुया। और हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह मेमना बनना है और प्रभु यीशु मसीह का ही जीवन हमारे जीवन के साथ मेल खाना चाहिए। यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन मेल खाना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा और ठहर भी सकेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको आज के वचन के कारण बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत। आमीन।